दिन 51। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। प्रातः काल जब साधु आया, स्वामी जी ने तब कथ पाया। हे साधो तुझको बतलाऊं, तप की भाषा में समझाऊं। सत्य संतोष और स्वाध्याय, यही हैं तप के तीन उपाय। इन तीनों पर चल कर मीत, बुद्धि शुद्ध और मन पर जीत। सूक्ष्म शक्ति को देखना, यदि चाहो तुम साध। इन नियमों को पाल करो, लो योग आराध। कहा साध हे जग के नाथ, सदा रहे तव दया का हाथ। पाल सकूं मैं सारे नेम, और रहे तव चरणी प्रेम। आज्ञा हो तो पूछ ले दास, नाम इस शक्ति का क्या खास। सबसे सूक्ष्म जिसे बताया, करूं ध्यान जिसका समझाया। बिना नाम ना स्मरण हो पाए, ऐसा हम सुनते हैं आए। कहा नाथ तू ठीक उचारा, नाम रूप का सकल पसारा। अनादि शक्ति का क्या हो नाम, इसी भ्रांति में जगत तमाम। नाम सनातन जो विख्यात, जानो वह है ओम ही तात। देश काल के फिर अनुसार, भिन्न नामों का भया पसार। यही बात तुम जान लो, उसके नाम अनेक। मानव ने है सब रचे, नाम ना उसका एक। कहा नाथ यह प्रश्न तिहारा, ज्ञान मिले उत्तर से भारा। उस शक्ति के जिमि नाम अनंत, उसके गुणों का भी न अंत। ईश्वर नाम उसका विख्यात, सृष्टि का वह स्वामी तात। क्लेशों से वह सदा अछूता, कर्म का फल न उसको छूता। वासना का तो नाम नामीत, उसके सब गुण नहीं प्रतीत। निर्गुण के गुण कौन बतलाए, जो कहे सो हार ही जाए।
ईश्वर के गुण जो सुने, कथन करूं मैं मीत। विश्वव्यापक ईश है, योग से होए प्रतीत। सच्चिदानंद वही है मीत, सृष्टि कालो करता चीत। भरता हरता उसको जान, ईश्वर को सर्वज्ञ पहचान। तीन काल का उसको ज्ञान, निश्चय से लो ऐसा मान। अकाल पुरुष वही है भाई, काल की उस पर ना प्रभुताई। अंतिम गुण जो करूं बखान, उस पे देना विशेष ध्यान। धर्मराज वह सर्वश्रेष्ठ, उससे मिलता न्याय श्रेष्ठ। जैसा जीव कर्म कर पावे, वैसा फल अवश्य ही पावे। ईश्वर के जो गुण कथे, तव समक्ष है साध। अंश मात्र ही जानिए, शक्ति परम अगाध। हे साधो जो मैं कथ पाया, समझ सभी तुमने है पाया। योग विद्या अथाह है मीत, पूछो और जो है तव चीत। कहा साध हे गुरु भगवान, सुना आप से गूढ़ में ज्ञान। इससे आगे क्या हो ज्ञान, नहीं जानू मैं हूँ अनजान। समाधि नाम सुना है देव, वह क्या होती है अधिदेव। हो यदि इसका भी समाधान, जानो नूतन मिला है ज्ञान। अज्ञ शिष्य में शरणी आया, ज्ञान अथाह आप से पाया। मुमुक्षु और जिज्ञासु नाथ, शरण पड़ा मैं करो सनाथ। शरणी आए दास पर, कृपा की जो देव। इच्छा मेरी एक है, सदा रहूं तव सेव। कहा नाथ हे साध प्यारे, भले लगे हैं भाव तिहारे। सायंकाल जब भी चली आओ, जो कहूँ मैं तभी सुन पाओ। स्वामी कथ इतना उठ पाए, अपने कक्ष में वे सिधाए। साएं भई साध आ पाया, उसका था अति मन हर्षाया। 51 दिन तक पाया ज्ञान,
पाए गुरु भी दया निधान। कहा नाथ उसको हे तात, प्रश्न किया था तुम जो प्रात। उसका उत्तर अब दे पाऊं, तभी बात अंतिम कह पाऊं। प्रश्न था समाधि का तुम कीन, लो तुम इस विध उसको चीन। उत्तम दशा ध्यान की जोए, समाधि अवस्था वह ही होए। ध्यान में देह सुधि रह पाए, समाधि में वह भी खो जाए। लवन नीर में जिम घुल जाता, इष्ट में साधक तिमि समाता। यही अवस्था जानिए, समाधि की मम मीत। दीर्घ काल अभ्यास से इसकी हो प्रतीत। हठ योग तुम सीख हो पाए, साधन सप्त जहाँ हैं आए। करना इनका तुम अभ्यास, करके कहीं एकांत निवास। करत ना जो अभ्यास कमाई, निष्फल योग होत है भाई। बहुसंगी ना तुम हो पाना, रह एकांत योग कर पाना। एक वर्ष तक कर अभ्यास, लौट सको फिर हमरे पास। साधन में को बाधा पाओ, स्मरण प्रभु को तब कर पाओ। राम योगेश्वर हों सहाई, बाधा दूर करें वे भाई। खुशी खुशी अब तुम चले जाओ, प्रभु को कभी ना भूल न पाओ। लौटोगे जब फिर कभी, इस विषय पर भाई। सूक्ष्म करें विचार तब, शांति से मन लाई। इतना कह कर नाथ ने उसे विदाई दीन। गुरु की कर प्रदक्षिणा, चरण धूल उस लीन। पूर्ण भया यह योग का, शिक्षा कांड महान। स्वामी मुलख राज दिया, जगती को यह ज्ञान। हठ योग के सातों साधन, कीन मुलख उनका परिपादन। सप्त साधन उन ये बतलाए, शोधन दृढ़ता स्थैर्य कह पाए। धीरता चौथा तब बतलाए, पंचम लाघव को समझाए।
छठा फिर प्रत्यक्ष बताया, सप्तम उन निर्लिप्त सुनाया। साधन सप्त जो ले अपनाए, योगी वह ही जन बन पाए। क्रिया साधनों की समझाई, साधु को कुछ सिद्ध कराई। शोधन हित षट कर्म बताए, नेति धोती आदि करवाए। आसन दृढ़ता हित जो होए, साधु को करवाए उन सोए। शोधन दृढ़ता हेत जो, क्रिया है कथ पाई। अपने सन्मुख नाथ ने, साधु को करवाई। मुद्रा का फिर दीना ज्ञान, स्थिरता जिससे मिले महान। जिनसे दूर रहें बहु रोग, जिन रोगों से ग्रस्त बहु लोग। धीरता का भी कीन बखान, क्रिया है प्रत्याहार महान। इस क्रिया को जो कर पाए, संयमी पुरुष वही कहाए। लाघव साधन नाथ बताया, प्राणायाम उसे करवाया। उसे प्राण के भेद बताए, योग में जिनसे सिद्धि पाए। गहन विषय तब कीन बखान, जिमि प्रत्यक्ष हो आत्मज्ञान। इस हेतु उन ध्यान बताया, सह विस्तार उसे समझाया। स्वामी जी संक्षेप से, समाधि की न बखान। स्थिति उत्तम जो ध्यान की, और योग की जान। सद्गुरु मुलख राज और साध, इनका पावन यह संवाद। पढ़े सुने जो सहित ध्यान, अवश्य मिलेगा उसको ज्ञान। साधनों का यह कोश महान, सरल भाषा में भया बखान। परम योगी के मुख से आया, और न साधन को छुट पाया। सेवक धन्य निज को तू जान, मिला लिपिक बनने का मान। हे प्रभो अब क्या कथ पाऊं, किस मुख से तव स्तुत गाऊं। तव चरणों में यही अरदास, सदा रहे तव चरणी यह दास। विनय एक यह है भगवान, मुलख राज जब दीना ज्ञान।
साधु को उन दीन आदेश, लौट के आना फिर इस देश। सूक्ष्म करें तब योग विचार, कीना साधन वह स्वीकार। जो विचार तब वे कथ पाए, अवश्य रहस वे दिव सुनाए। अवश्य रहस वे दिव सुनाए। उनके दिव्य विचार सब, सुन पाऊँ मैं नाथ। विचार कांड लिखवाएं, इसी ग्रंथ के साथ। आज संपूर्ण है भया, शिक्षा कांड महान। चैत्र मास 21 वर्ष 20 सपन जान। हाथ जोड़ अब बेनती, मैं करूं भगवान। जीव मात्र का हे प्रभो, योग करे कल्याण। इति श्री सद्गुरु योगेश्वर स्वामी मुलखराज जी महाराज के शिष्य सेवक चमनलाल कपूर कृत योगावतार श्री प्रभु रामलाल जी महाराज की दिव्य जीवनी श्री योग महादिव्य रामायण का शिक्षा कांड संपूर्ण। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी।